दुआ मांगते हैं, उससे ज़्यादा करने वाला अनुग्रहकारी है। पास्टर सुनील शर्मा का जैसा बहन प्रार्थना कर रही थी, अभी छुए परमेश्वर, चंगा करे पूरी तरह से। बुखार के साथ-साथ चिकनगुनिया का लक्षण भी निकल जाए उनके बदन में से। और मेरा भी बुखार कम हो, सर दर्द, खाँसी, जुकाम और मेरा यात्रा सफल हो। मैं जाकर मेरे भाई से मिलूँ, वहाँ की सेवकाई को आशीष देकर प्रभु मेरे साथ रहे। धन्यवाद सबको। गिनती का पुस्तक 13वां अध्याय। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम में पहुंचे हैं, मिस्र देश में से निकलकर अब सीनाई से उठे हैं, सीनाई जंगलों में से। 10वां अध्याय में 11वां वचन। पारान जंगल में पहुंचे हैं, यरदन नदी के बहुत करीब। अब यरदन नदी को पार करना है और पुरकों का भूमि में, प्रॉमिस लैंड में, उनके अपने देश में प्रवेश करना। तो यहोवा ने मूसा से कहा, एक एक इजरायली परिवारों में से, एक एक गोत्र में से एक एक प्रधान को चुनो। 12 गोत्रे और 12 लोगों को चुनकर भेजो वहां यरदन के उस पार, जाके वो देखे वो कैसा देश है। यह देखो कि देश कैसा दिखाई देता है, और उन लोगों की जानकारी प्राप्त करो जो वहां रहते हैं। वे शक्तिशाली है या कमजोर है, वे थोड़े हैं या अधिक संख्या में है। उस प्रदेश के बारे में जानकारी करो जिसमें वे रहते हैं। क्या ये अच्छा प्रदेश है या बुरा? किस प्रकार के नगरों में वो रहते हैं? क्या उन नगरों के परकोटे हैं? क्या नगर शक्तिशाली ढंग से सुरक्षित है? और प्रदेश के बारे में अन्य बातों की जानकारी प्राप्त करो। क्या भूमि उपज के लिए उपजाऊ है या ऊसर है? क्या जमीन पर पेड़ उगे हैं और उस भूमि से कुछ फल लाने का प्रयत्न करो। ये उस समय की बात है जब अंगूर की पहली फसल पकी हो। तब उन्होंने प्रदेश की छानबीन की। वे जिन मरुभूमि से रहोब और लोबो हमात तक गए, वो देश कैसा दिखाई देता है। जिस देश में जाने के लिए निकले हैं, मिस्र देश को छोड़कर, समुद्र को 2 भाग किया था परमेश्वर ने और चला के लाया अपने लोगों को, खाने को दिया। आसमान से रोज खाना मिलता है। कौन पानी पीने का लायक नहीं था, मारा का उस पानी को पीने का लायक बनाया। बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम करते हुए लोगों को चलाकर अब करीब लेके आया। जाकर उस देश को देखने के लिए लोगों को चुनकर कि देश कैसा दिखाई देता है, वहां के लोग कैसे हैं, बलवंत लोग हैं या कमजोर लोग, नगर कैसे है वहां के, कैसे घरों में रहते हैं, भूमि कैसा है वहां का, उपज कैसा है, वहां के फल कैसे होते हैं, वहां का वातावरण कैसा होता है। जानकारी लेने के लिए कुछ लोगों को, 12 लोगों को चुनकर भेजता है। ताकि मालूम पड़े हम जिस देश में रहने जा रहे हैं वो देश कैसा है।
पहले से। परमेश्वर पहले से कहता था कि वो बहुत अच्छा देश होगा, बहुत सुंदर सा देश, और सारे दुनिया के अन्य क्षेत्रों से, अन्य देशों से, अन्य भूमि से वहाँ की भूमि बहुत ही फलदायक होगा। क्या ये सच है? यहोवा ने कहा था पहले से? जाके देख के आओ। देखो जाकर, जैसा मैंने कहा था वैसा ही है वो देश या वैसा नहीं? और वहाँ के लोगों को देखो, और उन सबको मैं भगाऊँगा, वहाँ से निकालूँगा। ये वाचा मैंने अब्राहम से, तुम्हारे पिता से कहा था। इस देश को मैं तेरे संतान का वश करूँगा और मैं करने जा रहा हूँ। जो वाचा किया था अब्राहम, इसहाक और याकूब से, वो अब मैं पूरा करने पर हूँ। डरो नहीं वहाँ के लोगों को देखकर, वो सारे लोगों को मैं भगाऊँगा, वहाँ से निकालूँगा, सारा देश को खाली करूँगा और तुम्हारे हवाला करूँगा। तुम बसोगे वहाँ जाकर। तो उस देश को देखने के लिए कुछ लोगों को भेजा जा रहा है और देखकर आते हैं, रिपोर्ट लाते हैं वहाँ से। कुछ लोगों का रिपोर्ट कुछ अच्छा रिपोर्ट ला, प्रभु हमारे साथ है तो हम जाकर हम अपने ताबे में ले लेंगे, अपना कब्जा ले लेंगे हम। और बाकी लोग बोलते हैं, वहाँ के लोगों के सामने हम बहुत छोटे लग रहे थे, वहाँ के नगर बहुत बड़ा नगर है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हम नहीं जा सकते वहाँ, हम हार जाएंगे, वहाँ के लोग हमें नाश कर देंगे, हम सबको मरने के लिए यहाँ लाया है। मूसा गलत रिपोर्ट को बोल रहे थे कुछ लोग, और यीशु परमेश्वर पे भरोसे करने वाले आज भी बोलते हैं, हमारे सामने कितना कठिन हो, राहों में कांटे अगर हो, रुकते नहीं हम, बढ़ते हैं आगे, चलते ही जाते हैं, रास्ता कितना कठिन भी हो, हमारे सामने कितने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोग हो, हमसे शक्ति में बहुत ही अधिक, समस्या कितना बड़ा हो, चट्टान के समान समस्या खड़ी हो हमारे सामने, लेकिन यीशु के नाम लेते हुए, यीशु पर विश्वास रखते हुए, यीशु के ओर ताकते हुए हम आगे आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। रिपोर्ट आया तो सारे लोग, 10 लोग अधिक होते हैं, 2 कम होते हैं, 10 लोगों का रिपोर्ट सुनकर सारे लोग रो पड़ रहे थे। 14 अध्याय में पढ़ेंगे हम कल। हमें इन जंगलों में लाकर मारने के लिए लेके आए यहाँ पर। मूसा हारून के खिलाफ सारा समाज खड़ी हो गई थी, लेकिन जैसा यहोशू और कालेब पॉजिटिव रिपोर्ट को लाए थे, वैसा ही होता है। ये लोग जाते हैं, यरदन को पार करते हैं और उस भूमि को अपना नाम कर लेते हैं, अपना स्वाधीन कर लेते हैं। परमेश्वर जैसा यहोवा कहा था, वहां के लोगों को परमेश्वर भगाया और अपने बच्चों को उस देश को दे दिया। इस जीवन के बाद भी जीवन है,
जो यीशु ने कहा था। इस जीवन तक की ही भरोसा करना बहुत छोटी बात है। इस जीवन के बाद भी जीवन है और ये जीवन 50, 60, 70 साल का होता है। बड़ी तकलीफों से घसीटते हुए इस छोटे जीवन का प्रयास के साथ बिताते हैं हम। लेकिन वहाँ वहाँ अनंत काल का जीवन है। जैसा ये जीवन अब इस शरीर में सच है, वैसा वो भी सच है। वहाँ आयु का कोई सीमा नहीं होता। हमेशा हमेशा जीते हैं वहाँ। वहाँ मरना नहीं होता। वहाँ बूढ़े नहीं होंगे हम। वहाँ चिकनगुनिया नहीं होगा। वहाँ बुखार, जुकाम, महामारी, बीमारी वहाँ नहीं होगा। युगानुयुग जिएंगे हम। तो वहाँ सदा के लिए जीने वाले वहाँ पहुँचने से पहले आस होता है कि वो देश कैसा होगा। जैसे मूसा ने कुछ दूतों को भेजा, देखकर आओ वो कैसा देश है। तो हमारे लिए कौन जाएगा उस वो देश के बारे में बताने के लिए, जहाँ हम रहने वाले हैं हमेशा हमेशा अनंत जीवन में। तो वो देश कैसा होगा? कौन जाए देखे और आके हमें बताए। वो देश के बारे में जहाँ हम रहेंगे हमेशा सदा के लिए, वहाँ के सड़कें कैसे होंगे, वहाँ वहाँ के इमारतें कैसे होंगे, जहाँ हम रहने वाले हैं। और वहाँ के नगर कैसा होगा, और वहाँ के लोग क्या खाएंगे, कैसा फसल उपजेगा वहाँ, कौन बताए हमें। हमारे उस देश के बारे में जो हम बहुत ही जल्द, थोड़ा ही समय बचा है, सिर्फ यॉर्दन का पार करना है, वहाँ पहुँचना है। वो देश के बारे में हमें कौन बताए, कैसा देश में हमारा रहना होता होगा। यीशु मसीह इसीलिए वहां से आए हैं, उस देश में जिसमें हमें रखने वाले हैं यीशु ले जाकर, उस देश के बारे में बताने के लिए। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 और 38 वचन 38 को पढ़ेंगे। चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 का 38। पढ़ रहे हैं कोई? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमीन। स्वर्ग से उतर कर आया है वो। स्वर्ग हमारा निज भूमि होगा, हम जाएंगे वहां रहेंगे, अनंत जीवन वहां बिताएंगे हम। और यीशु वहां से आया है हमें वहां ले जाने के लिए। और वो ही जानता है वो देश कैसा है, वो स्वर्गलोक कैसा होता है, और वो पिता परमेश्वर कैसे होता है। अब 46 को पढ़ेंगे, 46 उसी अध्याय में, यूहन्ना का 6 में 46 को पढ़ेंगे, 46 को पढ़ेंगे। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। आमीन। पिता के साथ रहने वाला
पिता की जानकारी पहचान रखने वाला एकलौता पुत्र परमेश्वर पिता यहोवा का, वो आया है, हमें बचा लिया, उद्धार को दिया, पापों को क्षमा किया हम हमारा, और अब वो जहाँ रहता है वहाँ हमें लेने के लिए हमें तैयार कर रहा है। बहुत जल्द आएगा और वहाँ ले जाएगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 में जाएंगे, 14 का पढ़ेंगे हम, 14 का पढ़ेंगे 2 और 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन। तो पिता के यहाँ बहुत निवास स्थान है, पिता के घर में बहुत ही निवास स्थान है। कैसे जाने कोई? वहाँ पिता के पास बड़ा नगर है, सुंदर सा, और कई निवास स्थान है, बहुत बड़ा विशाल नगर। हमारे लिए जरूर वहाँ जगह होगी। यीशु के जन्म जब हुआ था संसार में, नजरेत से गए थे अपने गांव, जिस गांव के जिस गांव में उनके जन्म हुआ था। अपने खुद की गांव में जाते हैं तो वहां उनके लिए जगह नहीं थी। यीशु का जन्म हुआ तो यीशु को रखने के लिए जगह नहीं थी वहां पर। लेकिन अब यीशु कह रहा है, मेरे पिता के पास बहुत जगह है, बहुत बड़ा विशाल सुंदर सा नगर बना रहा है, मैं देखकर आया हूँ। बिकॉज ही केम फ्रॉम हेवन, वो स्वर्गलोक से ही उतरा है। वो जानता है अच्छी तरह वो स्वर्गलोक कैसा होता है, कितने बड़ा, वहां के सड़कें कैसे, वहां के नगर कैसा। वो खुद वहां से आया, देखकर पिता तैयार कर रहा है। पिताजी, ये नगर किस लिए तैयार हो रहा है? बेटा, ये नगर हमारे लोगों के लिए जो धरती में है, उनको सब यहाँ लाएंगे और ये हमारे नगर में रखेंगे। तू जाएगा, अपना बलिदान करेगा और लोगों को बचाएगा, मेरे संतान बनाकर लाएगा, यहाँ रखेगा इस नगर में। पुत्र से कहता है, और पुत्र वहां के नगर को देखकर आता है, बोलता है, मैं आऊंगा वापस। मेरा पिता वहां नगर बना रहा है, सबके लिए जगह तैयार कर रहा है, सबके लिए होगा वहां पर। पहले सदी से लेकर दूसरी, तीसरी, 14, 15, 20, 21, आज की सदी, आज की तारीख 2023 नवंबर 28, हम सबके लिए वहां जगह तैयार है। यीशु बोल रहा है, अगर नहीं होता तो मैं बोलूंगा, मेरे पास इतने लोगों के लिए जगह नहीं है। बेतलेहम में जगह नहीं था, एक बच्चे को रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। भर गया था बेतलेहम, छोटा सा गांव, छोटा सा नगर लोगों से। लेकिन जहां हमारे लिए नगर बन रहा है, बहुत ही जल्द हम जाके वहां रहेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो तो बड़ा विशाल नगर बना रहा है, वो जगह कमी नहीं होता वहां पर। हम सबको बहुत बड़े बड़े निवास स्थान मिलने वाले हैं। यीशु खुद कह रहा है, अगर नहीं होता तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूं,
मैं सच की सच ही सुनाता हूँ। भरमाने वाले, बहकाने वाले, झूठ बोलने वाले में से नहीं हूँ मैं। जीसस सेज आई एम द ट्रूथ। मैं सच्चा हूँ, मैं सच ही बताऊंगा। जगह है तुम्हारे लिए वहां, और बहुत बड़ा सुंदर सा नगर बना रहा है और विशाल जगह आपको देने के लिए मेरे पिता ने मुझसे कहा, देखो मैं अभी थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, वापस आऊंगा, और जहां मैं रहता हूं मेरे पिता के घर में, मेरे साथ तुम भी मेरे साथ रहो, और मैं तुमको ले जाने के लिए वापस आऊंगा। मूसा ने कुछ लोगों को भेजा था, देखकर आओ वो देश कैसा है, कैसा दिखाई देता है, वहां के लोग कैसे हैं, कमजोर है या बलवान, नगर कैसा है, वहां किस तरह के घरों में रहते हैं, वो बड़े बड़े हैं या छोटा छोटे झोपड़ियों में रहते हैं, वहां के फसल कैसा होता है, कुछ कुछ फसल को, कुछ फलों को लेकर आओ वहां से। तो यीशु ने भी वहां का फल लेके आया था, स्वर्गलोक का। यीशु ने वहां के फल को, वहां के भोजन को लेकर आया। बता रहा है, स्वर्गलोक से दिया गया, पिता के द्वारा दिया गया वो भोजन मैं ही हूं। 33 को पढ़ेंगे, 6 का 33। मदन जी, यूहन्ना 6 का 33। 32 और 33 को पढ़े, 32 और 33 को। यूहन्ना सुसमाचार 6 का जी 32 और 33। 33-34। 32 32 एंड 33। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमीन। जगत को जीवन देने के लिए, जिलाने के लिए स्वर्गलोक का रोटी बनकर आया है, वहां का रोटी। 35 को पढ़े, 35 को। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। आमीन। स्वर्गलोक का रोटी। स्वर्गलोक में स्वर्गलोक के दूत जो खाते हैं वो रोटी, वो भोजन, जो पीते हैं वो पानी, मैं हूं। द फूड ऑफ हेवन, द ब्रेड ऑफ हेवन, द वाटर ऑफ हेवन। परिचय कराता है, स्वर्गलोक में ऐसा खाना होता है। कनान में, जो देश में तुम जा रहे हो, वहां के फल थोड़ा लेके आओ, वहां का हाल रिपोर्ट लेकर आओ, कैसा देश है, कैसे रास्ते हैं, कैसे सड़कें हैं, वहां पर कैसे पेड़ उगे कि नहीं, वहां पेड़ है कि नहीं, देखकर आओ। तो हमारे स्वर्गलोक में, जहां हम बहुत ही जल्द जाकर बसेंगे, रहेंगे, तो वहां का पेड़, वहां का भोजन, वहां का पानी, वहां का रोटी बनकर आया है। बोलता है, परमेश्वर का स्वर्गलोक का रोटी मैं हूं, उतर आया हूं, और मुझे ही खाना यहां से आदत बना लो। मुझे पीने का अभ्यास यहीं से शुरू करो, ताकि वहां जाकर हमेशा वहां का भोजन को खाओगे, वहां का रोटी, वहां का पानी, यीशु मसीह। इजरायली लोग गए थे वहां पर, उस देश में ज्यादा दिन परमेश्वर को महिमा नहीं कर पाए, भटक गए, अन्य लोगों के साथ मिल गए,
परमेश्वर के क्रोध के कारण बने, देश को छोड़ना पड़ा, नगर का नाश करना पड़ा और लोगों को बाबिलोन के कैद में भेजा परमेश्वर ने। लेकिन हम जो देश में जा रहे हैं, वहां से हमेशा हमेशा हम रहेंगे, वहां से कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा, कोई निकालेगा नहीं। हम हमेशा शांति के साथ वहां रहेंगे, हम शांति का राजकुमार हमारे साथ रहेगा और वो सुंदर सा ब्यूटीफुल देश हमारा होगा, मेरा नाम होगा वहां पर। सबको वहां नाम मिलेगा, सबको एक नया नाम देगा परमेश्वर और नाम के साथ हमारा बंगला होगा वहां पर। हमारा जीवन शांति के साथ हम जिएंगे, युगान युग रहेंगे वहां। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, जैसे कि इस दुनिया में हो रहा है, इस संसार में हो रहा है। किसी गरीब एक छोटा सा जमीन खरीदता है और कामकाज के खोज में किसी दूर देश में जाता है, कुछ साल बाद वापस आता है तो वो जमीन गरीब का कोई बलवंत आदमी आकर कब्जा में लेता है, बंगला बनाता है, रहता है, बोलता है ये मेरा घर है, तू कौन है? बाबूजी ये मेरा जमीन था, बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करके मैंने खरीदी थी मेरे बच्चों के लिए घर बनाने। वो बोलता है निकल जा, ये मेरा घर है, नहीं तो कुत्तों से कटवा दूंगा, भगा दूंगा यहाँ से। वहां नहीं ऐसा होगा, वहां जाने के बाद ऐसा नहीं होगा। यर्दन के पार करके इजरायली लोग जा गए थे उस देश में। कुछ साल बाद एक बलवंत राजा आया था बाबिलोन से, नेबुकदनेस्सर। सारा संपत्ति परमेश्वर की भवन भवन का सोना चांदी तोड़ तोड़ कर लेकर गया था, भवन को गिरा दिया था, नाश किया था, कई लोगों को मारा, कुछ लोगों को जंजीरों से बांधकर कैदी बनाकर अपने देश को लेकर गया। उनमें दानियल साहब, शेड्रक मेशक अबेदनगो कुछ लोग थे। ज्यादा दिन नहीं रह सके उस देश में, लेकिन हम हमेशा हमेशा युगान युग वहां रहेंगे। वहां कोई बाबिलोन राजा नहीं आएगा, वहां कोई दुष्ट नहीं पहुंचेगा। जो वाटिका में आया था, भरमाया था, धोखे से परमेश्वर से अलग किया था, अब उसके लिए स्थान वहां नहीं होगा। उसको पाताल में फेंक दिया जाएगा, उसको आग के खाड़ी में। वहां टेम्पटर नहीं आएगा, धोखा देने वाला। शांति के राजकुमार के साथ हमेशा युगान युग रहेंगे हम। जानकारी रखनी चाहिए अभी से, जहां पहुंचने वाले हैं हम, हमारा गम्य स्थान, हमारा डेस्टिनी, उस देश की जानकारी रहना चाहिए हमारे लिए। और इस संसार का क्या होगा जब हम छोड़ जाएंगे इस भूमि, इस संसार का, इसका हाल क्या होगा? और जहां हम जाएंगे वहां हम कैसे रहे, जानकारी होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें पहले से दिया है कुछ पुस्तकों को। दानियल के पुस्तक 1 से 6 तक बड़ा अच्छा होता है पढ़ने में, सब पढ़ते हैं। लेकिन 7 से पढ़ो, 8 पढ़ो, 9 पढ़ो, 10, 11, 12 पढ़ो। पहले 6 अध्याय नहीं, बाकी का 6 अध्याय को पढ़ो। मालूम पड़ता है हमारा देश कैसा होने वाला है और इस संसार का, इस देश का, इस मुल्क का क्या हाल होने वाला है। प्रकाशित वाक्यों को पढ़ते हैं हम, इस देश, इस मुल्क, इस संसार के लिए क्या होने वाला है और जहां हम जाएंगे वहां वो देश कैसा होगा, क्या खाना मिलेगा वहां, कैसे नगर होगा, कैसे सड़कें, कैसे, किस मिट्टी से, किस सीमेंट से वहां के सड़कें बनाया जाएगा। शुद्ध सोने की रास्ते, बड़े बड़े सुंदर से निवास स्थान, हमारे घर, और घर पर लिखा होगा मेरा नाम, मेरा घर। और घर घर में यीशु
साथ रहता है मेरे साथ। मेरे घर में मेरे साथ होता है यीशु, आपके घरों में आपके साथ भी होता है और मिलकर खाना खाते हम, यीशु के साथ मेरे घर में। मेरे पास भी होगा यीशु, तुम्हारे पास भी होगा। लाखों करोड़ों लोग वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सब के साथ एक-एक घर में हर किसी के साथ वो भोजन करेगा और वो हाथों में हाथ डालकर हमें ले जाएगा। दिखाएगा वो पूरा विशाल स्वर्गलोक को कोने-कोने में ले जाकर हमें बताएगा और वो सारे बुजुर्गों को, पुरखों को हमारा परिचय कराएगा। दाऊद से मिलना चाहेंगे? चलो यीशु के साथ मिलते हैं जाके। दाऊद के पापा से मिलने जाएंगे, यिशै से? चलो मिलते हैं। याकूब साहब से मिलेंगे? चलो मिलते हैं। अब्राहम, हानोक और जो धरती में से बनाया गया पहले परिवार, आदम हव्वा, सबको मिलते हैं, खुश रहते हैं, शांति से रहते हैं, हमेशा रहते हैं वहां पर, हमेशा। क्या जानकारी रखना नहीं चाहिए वो देश के बारे में? तो यीशु से बात करेंगे हम, क्योंकि यीशु ही बताएगा जो वहां से उतर आया है और वापस भी आएगा, वहां हमें रखने के लिए ले भी जाएगा। यीशु से बातें करेंगे अब से, यीशु के संगति में रहेंगे, यीशु के दर्शन को पाएंगे। यीशु, मुझे वो दर्शन दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा उस देश के बारे में जहाँ हमें तू रखने वाले हैं। दर्शन ही तो दिया था दानियल को, दर्शन ही तो मिला था पौलुस को, जो दूसरा कुरिन्थी पत्री 12 में बोलता है। दर्शन ही मिला था यूहन्ना साहब को प्रकाशित वाक्य। हमें भी देगा दर्शन, हमें भी दिखाएगा वो सुंदर सा नगर जहां हम रहने वाले हैं बहुत ही जल्द जाकर। यीशु के संगति में, यीशु के साथ साथ, यीशु के गुण गाते वहां पहुंचेंगे। प्रभु इन बातों से हम सबको आशीष दें। चिंता ना करें इस देश का, ये बहुत ही जल्द हम यहाँ से छोड़ जाने वाले हैं। इस देश को, इस देश के हाल पर छोड़ेंगे हम। हमें जो मिल रहा है अनंत जीवन, उसके बाद उसके लिए तैयारी करेंगे हम अपने आप को और हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे कलीसिया को, ताकि एक व्यक्ति यहाँ छूट ना जाए। सबको ले जाएंगे हम हमारे साथ, यीशु के साथ वहां रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे। आखिरी प्रार्थना करेंगे।